हेलो, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन हमारा है कि एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है चालक में प्रवाहित धारा। क्या दिया गया है? सबसे पहले चालक में प्रवाहित धारा 20 एम्पीयर I बराबर 20 एम्पियर है ना। और क्या दिया गया है? दूरी हमें दी गई है। दूरी R बराबर कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो हम फिर वही काम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमने अभी बताया था, जस्ट अभी बताया कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बोलो। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर। क्या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ठीक है, रख लो यहाँ पे। तो R बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, R का मान हमारे पास आ गया ना। अब हम क्या करेंगे? लगा लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? B बराबर μ0/2 पाई I/R। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, I/R। I का मान कितना है? 20 एम्पीयर। μ0/2 पाई का मान फिक्स होता है, हमेशा ही रहेगा 2 × 10⁻⁷। तो B = 2 × 10⁻⁷। I का मान कितना था? 20/R का मान कितना है? 10 × 10⁻²। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ × 10⁻²। ठीक है, 10⁻⁷ × 10⁻²। माइनस में तो ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। अब गुणे में घाते जुड़ती हैं, जोड़ दो, क्या हो जाएगा? B बराबर 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा? 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 5 10⁻⁵। इसको लिख लो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 × 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? हमें दी गई दूरी दिया गया है, R बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट कराएंगे तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब देखो और क्या दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर दिया है 10 × 10⁻⁴ वेबर मीटर दिया गया है। यहाँ पर वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये B होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है, B बराबर μ0/2 पाई I/R। μ0/2 पाई I/R। ठीक है, अब B का मान हमारे पास दिया गया है, क्या है? 10 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू μ0/2 पाई का मान फिक्स है। μ0/2 पाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ रख लो यहाँ पे। 2 × 10⁻⁷ इंटू I का मान हमें निकालना है और R का मान दिया गया है। R का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻²। ठीक है, अब देखो हम क्या करें? सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो क्रॉस ये इधर आ जाएगा तो जाएगा 10 × 10⁻⁴ × 10 × 10⁻² इज इक्वल टू
2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई, ये इसके बट्टे में आ जाएगा पूरा पोर्शन, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 10 और गुणे में घाते जुड़ती -4 -2 मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस का 6 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, अपॉन ये हमारा इसके बट्टे में आ गया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 10 का 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 100, यस सर, या 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 7, ये माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 2 7, ये बटे वाला 2 है, यस सर, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 7 में 2 जोड़ोगे 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 10 की पावर 3 अपॉन 2, 10 की पावर 3 मींस 1000 बटे 2 डिवाइड करोगे कितना आएगा 500, आई का मान कितना आया 500 एम्पियर, ठीक है, आई का मान कितना आया 500 एम्पियर, यही आपका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है एक सीधे लंबे तार से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। हमें दिया गया है धारा दी गई है और दूरी दी गई है। धारा आई का मान क्या दिया गया है, आई बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, और डिस्टेंस हमें क्या दी गई है 50 सेंटीमीटर, दूरी जो दी गई है आर बराबर हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमने अभी बताया सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर है ना, तो 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्वेश्चन मार्क, B का मान निकालना है, तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर ले, तो B का मान निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान फिक्स होता है क्या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, हमेशा यही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, हमेशा यही रहेगा, इसके स्थान पे रख लो, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई का मान कितना है 5 बटे में आर का मान कितना है 50 सेंटीमीटर गुणे 10 की पावर माइनस 2, 5 एक्का 5 5 50 है ना। अब देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, देखो प्लस नहीं हमारा हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराओ, 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है, 2 गुणे 10, 8 से 2 घटाओ कितना बचेगा 6, 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन, ठीक है, ये बी का मान आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। देखिए 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए R1 का मान कितना है, R1 बराबर है 4 ओम और R2 बराबर कितना है 8 ओम, R3 बराबर कितना है 12 ओम, R4 बराबर कितना है 24 ओम, R4 बराबर हो गया 24 ओम। इसको क्या किया गया है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, लिख लेंगे यहाँ पर हम एक लाइन R1 कामा R2 कामा R3 और R4 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R
बराबर R1, डायरेक्ट इसको जोड़ दोगे, R1 R2 R3 R4, सबको प्लस कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 है ना। तो R1 का मान कितना है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 है ना। R1 का मान 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12, R4 का मान 24, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा बोलो, देखो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 12 24, 24 दूनी 48। तो R का मान कितना आ गया 48, 48 ओम। यही इसका आंसर है। दिए गए चित्र में AB के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। AB के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट AB के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। तीसरा है कि 3 ओम के परिपथ के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है R1 R2 R3 R4 R5। R1 का मान है 4 ओम, R2 का मान है 2 ओम, R3 का मान है 1 ओम और R4 का मान है 2 ओम, R5 का मान है 3 ओम और बैटरी जो दी गई है यहाँ पर उसका मान है 10 वोल्ट, ठीक है। और इसमें धारा प्रवाहित होती है पूरे परिपथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB से ऊपर के सिरे का, AB के ऊपर के सिरे का हम क्या निकाल लें, पहले यहां से तार को अलग कर लेंगे। तो दो हमारा R1 और R2 इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, फिर R3 और R4 का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। R1 R2 हमारा कैसे होगा, जैसे तार को हम जब ओपन करेंगे तो ये हमारा A और B हो गया। एक रेजिस्टेंस हमारा R1 यहाँ आया, R2 यहाँ आया, तो ये दोनों क्रम बाय क्रम आ रहे हैं, तो इनका कैसा हो गया R1 R2 का श्रेणी क्रम। ऐसे ही जब नीचे वाले की बात करेंगे R3 R4 को, तो इसको भी ओपन करेंगे तो ये हमारा R3 हो गया, ये R4 हो जाएगा, ठीक है। R3 और R4 का हम क्या करेंगे, ये भी हमारे कैसे है श्रेणी, ठीक है, दोनों कैसे होंगे श्रेणी क्रम में। तो R1 R2 का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालोगे, R2 R3 का श्रेणी क्रम, R3 R4 का श्रेणी क्रम में निकालोगे। जब दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे तो देखिए ये हमारा ऊपर एक हो गया, ये नीचे एक हो गया, ठीक है। ये R डैश हमारा ऊपर हो गया, R डबल डैश नीचे हो गया। R डैश इसका मान था, R डबल डैश इसका मान है, दोनों कैसे हो जाएंगे समांतर क्रम में। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, ठीक है, दोनों का तुल्य प्रतिरोध जब इसका निकालोगे तो यहां से निकाल लेना R ट्रिपल डैश, R ट्रिपल डैश। तो R ट्रिपल डैश जब आएगा और ये R5, R ट्रिपल डैश और यहाँ पे होगा R5, इन दोनों का क्या करोगे, पूरी दोनों का R ट्रिपल डैश और R5 का हम क्या करेंगे, फिर पुनः श्रेणी क्रम निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद विभवांतर हमें दिया गया है, विभवांतर की सहायता से धारा का मान निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि R डैश और R डबल डैश का श्रेणी क्रम निकाल लें, लिख लो सॉरी, R1 व R2 का यहाँ पे लिख लेंगे, R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। R डैश इज इक्वल टू, अब देखो तुल्य प्रतिरोध R1 और R2 है कैसे श्रेणी क्रम में, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, R1 व R2 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे लिख लेना श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। R1 व R2 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है 4 और R2 का मान कितना है 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, R डबल डैश का मान कितना आ गया 6 ओम, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, R3 व R4 का भी श्रेणी क्रम में निकालोगे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालोगे श्रेणी क्रम में।
तो यहाँ पर R डबल डैश हो जाएगा, R डबल डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4। ठीक है, R3 का मान कितना है बोलो 1 और R4 का मान कितना है 2। R4 का मान कितना है 2, तो R डबल डैश का मान जो निकल के आया वो कितना हो गया 2 और 1 3 ओम। अब इन दोनों का हम क्या करें, R डबल डैश और R डैश का हम क्या निकाल लें, समांतर क्रम में प्रतिरोध, क्योंकि R यहां पर आया और ये यहां पर आया, तो ये दोनों कैसे हो गए समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, तो लिख दीजिए यहां पे कि R डैश व R डबल डैश का समांतर क्रम में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या करोगे, इसको नाम दे दोगे 1/R ट्रिपल डैश, 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है, 1/R ट्रिपल डैश इसको हमने नाम दिया था इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R डैश का मान कितना आया था 6, 1/6 प्लस R डबल डैश का मान 1/3, 6 एलसीएम बोलो 6 एलसीएम हो गया। अब देखो 6 कम 6 है ना, 6 कम 1 का 1 से गुणा कराओगे 1 ही रहेगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। R ट्रिपल डैश का मान कितना आ गया 3/6। ठीक है, 1/R ट्रिपल, R ट्रिपल डैश का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 6/3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, R ट्रिपल डैश का मान कितना आ गया 2 ओम। 2 ओम आ गया ना। अब देखो R ट्रिपल डैश ये आया यहां पर, ये पूरा मान इसका क्या आया R ट्रिपल डैश, और R5 को हम फिर क्या करेंगे श्रेणी क्रम में निकाला जाए, लिख लो यहाँ पे क्या कि R ट्रिपल डैश व R5 का श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कर लो यहां पर। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर, अब R का मान आएगा R बराबर R ट्रिपल डैश प्लस R5। R ट्रिपल डैश का मान कितना आया 2 प्लस 3, 3 और 2 5, R का मान कितना आ गया 5 ओम। ठीक है, R का मान कितना आ गया 5 ओम। अब हम क्या करें, इसमें धारा निकाल लो, तो धारा I बराबर V/R। V का मान कितना था, बैटरी हमारी कितनी थी देखो 10 वोल्ट की लिखी हुई है ना, तो V का मान कितना हुआ 10 और R का मान कितना है 5, 5 का 5 दूनी 10, I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, धारा I बराबर V/R, V का मान है 5, बैटरी 5 वोल्ट की थी, और R कुल प्रतिरोध कितना आया 5 आया, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर।